हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 6 सितंबर और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी पढ़ाई कर कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास आप अटेंड कीजिएगा, 100% आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने पूछे गए कुछ सवाल है। दोस्तों आज हमको ज़्यादा सवाल नहीं मिले, लेकिन जितने सवाल मिले हैं सारे सवाल ऑथेंटिक सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 74 देके रखा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको यहाँ से याद दिलाता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है आर्टिकल 76, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। इसको आप याद रखें। अगर आपसे सवाल पूछा जाए राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 153। और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 155। और राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल नंबर 161। और राज्यपाल के अध्यादेश जारी की शक्ति दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 213 है। और दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 123 में दोस्तों क्या है? इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। इसको आप याद रखें, परीक्षा में यहाँ से सवाल बन सकता है। अब दोस्तों अगले सवाल की अगर हम बात करें तो मुंबई से गोवा के तट को क्या कहा जाता है? ये सवाल परीक्षा में आपसे पूछा गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट। आपके ऑप्शन में दे के रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कीजिएगा दोस्तों, केरल का तट दोस्तों क्या कहलाता है? मालाबार। केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार। और तमिलनाडु का दोस्तों कोरोमंडल क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों हमारा अगला 2 सवाल पूछे गए कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों आपको याद रखना है, आज पहला दिन है जिसमें दोस्तों ये स्थान पूछे गए हैं। तो दोस्तों आने वाली शिफ्टों में आपको यहाँ से स्थान देखने को मिल सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों सूचकांक हैं उनको आप पढ़कर जाएं। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 132वां स्थान था। आपका ऑप्शन नंबर में तो जो भी 132 देके रखा था वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको दोस्तों जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनडीपी इसको जारी करने वाली संस्था है, इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको बताता हूं, इसको आप सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए दोस्तों भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। कौन सा? 107वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 4था स्थान है। कौन सा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है। आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। कौन सा? 13वां स्थान है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जेंडर गैप इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करने वाली संस्था है। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है कि जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 127 भारत का इसमें स्थान है। और दोस्तों खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। इसको भी आप नोट करते चलें। और विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये कुछ स्थान मैंने आपको नोट कराए हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा गया। दोस्तों याद कीजिएगा, आर.के. नारायण की एक पुस्तक आपसे परसों वाले शिफ्ट में पूछी गई, उन्हीं की दोस्तों मैंने आपको वहीं पर बताया था। द गाइड ये फेमस पुस्तक है, आपसे पूछ सकता है। आज आपसे पूछ लिया गया, आर.के. नारायण आपके ऑप्शन में अगर होगा तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से बताएं, क्या द गाइड पुस्तक आपसे पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि यूरोपीय डांस को अपनाकर किसने भारत की नृत्य शैली को आगे बढ़ाया। दोस्तों इस सवाल का कंफर्मेशन नहीं हो पाया, बहुत ही अजीब और गरीब लैंग्वेज से पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया कि नहीं पूछा गया। यूरोपीय डांस को अपनाकर किसने भारत की नृत्य शैली को आगे बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत, ऋषि भरत। अगर आपके ऑप्शन में देके रखा होगा तो ये दोस्तों ऑथेंटिक सवाल नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आप चेक कीजिएगा कि आपके परीक्षा में आया था कि नहीं, कमेंट कर भी बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि सांग नृत्य का संबंध किस राज्य से है, यानी कि सांग नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपको नोट करके रखना है। आपके ऑप्शन में अगर हरियाणा देके रखा था तो हरियाणा आपका सही जवाब होगा। हरियाणा नहीं देके रखा था तो राजस्थान लगा सकते हैं आप, और तो मध्य प्रदेश लगा सकते हैं, क्योंकि ये सांग नृत्य दोस्तों त्योहार एक होता है तो कई सारे राज्यों में मनाया भी जाता है। तो दोस्तों ऐसे सवाल होते हैं और आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि आपके ऑप्शन में दे के क्या रखा था। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों हरियाणा देके रखा था तो दोस्तों आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, हरियाणा होगी। इसको आप याद करने, परीक्षा में सवाल पूछा गया है एसएससी में। अगला क्वेश्चन है, वह डांस कहां से संबंधित है जिसके अंतर्गत दोनों नृत्यक, कितना लल्लन टॉप सवाल पूछा गया है दोस्तों, वह डांस कहां से संबंधित है जिसके अंतर्गत दोनों नृत्यक दोस्तों शेर मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। यह सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो अगर आपके ऑप्शन में सिक्किम देके रखा था तो सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप याद रखें। लेकिन नृत्य कौन सा है, नृत्य है लामा नृत्य। कौन से नृत्य में दोस्तों शेर मुखौटा लगाते हैं, लामा नृत्य। अब दोस्तों आपको याद होगा लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल ये कहाँ का, लद्दाख का है। ये कहाँ का है, ये लद्दाख का। ये इसको मुखौटे वाला डांस कहते हैं। और लोसांग कहाँ पर मनाते हैं, लोसांग ये दोस्तों सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं, लोसांग फेस्टिवल। लोसर कहाँ का है, लद्दाख। लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा सिक्किम, सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब बनाया गया था। तो आपको याद होगा 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब का, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है। इसके द्वारा कब है, 1975 का है। कब का, 1975 का है 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको भी आप याद रखें। याद कीजिएगा दोस्तों, गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो आपको याद होगा 56वां संविधान संशोधन, यानी कि 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अधिनियम से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 अगर देके रखा था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल का भी दोस्तों कंफर्मेशन नहीं हो पाया था कि ये सवाल पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। फिलहाल डीपीएसपी से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों आपको याद होगा डीपीएसपी का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का उल्लेख है। दोस्तों आपको बहुत ही लल्लन टॉप जानकारी दे रहा हूं। अगर दोस्तों आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम बाकी है तो आर्टिकल 36 से 51 बीच में पढ़कर जाइएगा। यहीं से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने कल आपको क्या क्या आर्टिकल याद कराए थे। आर्टिकल नंबर 45 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है। तो दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 45 में दोस्तों कि बच्चे का संरक्षण, उसकी देख रेख, उसका पालन पोषण, उसको शिक्षा देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, उसका दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 में। आर्टिकल 47 में दोस्तों क्या था, पोषण संबंधी अधिकार हैं। और दोस्तों आर्टिकल 48 ए वन एवं वन जीवों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48 ए। और आर्टिकल 49 में दोस्तों क्या था, जो भी राष्ट्रीय स्मारक की वस्तुएं हैं या इमारतें हैं या स्थान है उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य होगा। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 49 में। ये 4 आर्टिकल आप पढ़कर जाइएगा, आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे सवाल। अगर आप क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी। तो आपके ऑप्शन में दिल्ली लिखा होगा या फिरोज शाह कोटला लिखा होगा। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद होगा 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1900 दोस्तों अगर हम बात करें तो 1938 में दोस्तों क्या हुआ था। तो आपको याद होगा हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1939 को क्या हुआ था। तो दोस्तों आपको याद होगा इसको हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसको भी आप याद रखें, अच्छा सवाल है। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर स्थित है, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। ये कुछ इस टाइप का सवाल पूछा गया था। यानी कि दोस्तों आपका उत्तर दक्षिण गलियारे से सवाल आया था, लेकिन सवाल का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। दोस्तों आपको बता दें उत्तर दक्षिण गलियारा है क्या। उत्तर दक्षिण गलियारा दिल्ली से चेन्नई तक चलेगा, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा हावड़ा से मुंबई के बीच में पड़ने वाले स्थानों को कवर करेगा। तो दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों कहां से कहां तक है, दिल्ली से चेन्नई तक है। इसको आप याद रखें। आपके अगर ऑप्शन में दिल्ली से चेन्नई देके रखा होगा,
ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज केवल 10 ही सवाल मिल पाए हैं हमको पहली शिफ्ट के। अगर और सवाल हमको मिलते हैं तो दोस्तों शाम वाली एक क्लास में लेने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आपका पहली शिफ्ट के बचे हुए सवाल, दूसरी शिफ्ट के, तीसरी शिफ्ट के जितने भी सवाल बचे होंगे सारे सवाल मैं आपको शाम वाली क्लास के अंदर कवर कर दूंगा। अब दोस्तों मैं कल से या उसके अगले दिन से मैं सुबह वाली क्लास के अंतर्गत आपको दिल्ली पुलिस की क्लास लगाने वाला हूं। यानी कि दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मैं शुरू करने की बात कह रहा था वो मैं दोस्तों सुबह की शिफ्ट में शुरू करने वाला हूं। अब आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होते रहेगा, उसमें दोस्तों जो भी सवाल पूछे जाएंगे मैं एक शाम वाली बड़ी क्लास के अंतर्गत उसको सारे सवाल कवर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस का जो दोस्तों एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों जिसका भी फॉर्म पड़ा है दिल्ली पुलिस के अंदर, इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या आपके लिए लेकर आने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मेरा काम होगा कि सबसे पहले जो पेपर में आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे गए दिल्ली पुलिस में, वो सारे सवाल मैं आपके सामने डेली रखने वाला हूं। रोज 20-25 सवाल रखूंगा डेली, और उनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो मैं आपके आगे डिस्कस करने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स ना परचेस किए हों, जी हाँ दोस्तों आप सबको पता होगा कि दोस्तों हमने 3 ई नोट्स आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक जीके जीएस के हैं, एक करंट अफेयर के हैं, और एक करंट अफेयर जीके जीएस दोनों के हैं। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको उसके लिए 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप केवल करंट अफेयर्स के नोट्स लेते हैं तो आपको उसके लिए दोस्तों 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर और जीके जीएस दोनों लेना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अभी हाल ही में टीसीएस के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या कोई सा भी एग्जाम हो जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, और उसमें जो सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल आपके दोस्तों उन ई नोट्स में दोस्तों इंक्लूड कर दिए गए हैं। मात्र 133 पेजों की पीडीएफ है, उसको आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और दोस्तों बहुत ही कम समय में बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। 25 में से कम आप मान के चलिएगा 18 से 19 सवाल आपको आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। जाइएगा उसको परचेस कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना